प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के अंदर अध्याय 7 हमारा देश भारत के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अध्याय 7 हमारा देश भारत। भारत एक विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में इसका 7वां स्थान है। क्रियाकलाप एक रिक्त स्थान भरो। भारत खालिस्तान तथा 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ। यहाँ पर क्या आएगा? 8 डिग्री 4 मिनट आएगा। पूर्व से पश्चिम भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर था। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के बीच 2900 किलोमीटर विस्तृत है। भारत की जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार 120 करोड़ है। भारत की मानक देशांतर 82.5 डिग्री के स्थानीय समय से निर्धारित होती है। दिए गए मानचित्र में दर्शाओ भारत के वे पड़ोसी देश जो तीन ओर से भारत की मुख्य भूमि से घिरे हुए हैं। तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और चीन है। हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देश हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर वाला कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। पाक जल संधि तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई थी। भारत की सीमाओं के साथ लगते सागरों या महासागरों को नीले रंग से दर्शाते हुए नामांकित करो। तो अरब सागर, हिंद महासागर यहाँ पर मैंने दर्शाए हुए हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। मानचित्र में अपना राज्य खोजकर रेखांकित करो और पड़ोसी राज्यों के नाम लिखो। तो हमारे राज्य का नाम हरियाणा है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उन राज्यों के नाम लिखो जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। भारत के सबसे उत्तर में तथा सबसे दक्षिण में कौन से राज्य है? मानचित्र देखकर नाम लिखो। उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है। भारत की राजधानी तथा अपने राज्य की राजधानी का नाम लिखो। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और हरियाणा जो हमारा राज्य है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मानचित्र देखकर भारत का सबसे बड़ा राज्य तथा सबसे छोटा राज्य बताओ। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान व छोटा गोवा है। इसके बाद में मानचित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपके सामने ये मानचित्र है। आप भी अपनी वर्कबुक के अंदर इस मानचित्र को देखना और इस मानचित्र को देख करके ही आपको उत्तर देने हैं। तो दी गई नदियों को संबंधित सूची में डालो। नर्मदा, गंगा, सतलुज, तापी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी, गोदावरी, सिंधु। अरब सागर में गिरने वाली नदियों इनमें से छांटनी है। तो सिंधु, नर्मदा, तापी, सतलुज अरब सागर में गिरती है। गंगा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरावली पर्वत व थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत राजस्थान के पूर्वोत्तर से दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक है। थार मरुस्थल जो राजस्थान राज्य में है। दक्षिणी पठार के बीच में बहने वाली किन्हीं 5 नदियों के नाम लिखो। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जाती है। विशाल उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियाँ सतलुज, रावी और व्यास हैं। इसके बाद में है भारत के मानचित्र में दिए गए तथ्यों को दर्शाओ। हिमालय पर्वत आपको दिखाना है तो मैंने यहाँ पर देखो सबसे ऊपर दिखाया हुआ है। अरावली पर्वत दिखाना है तो मैंने अरावली पर्वत लिखा हुआ है। पश्चिमी और पूर्वी घाट लिखे हुए हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। पश्चिमी और पूर्वी घाट देखो मैंने नीचे की तरफ दोनों दिखाए हुए हैं। इसके बाद में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ, इधर लक्षद्वीप है और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय मरुस्थल तो यहाँ पर राजस्थान को मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सारे मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। क्रियाकलाप 4 खालिस्तान भरो। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बना है। मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सरिता सहायक नदी कहलाती है। गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित हैं। डेल्टा की आकृति पंखे के आकार की होती है। वर्ष 2004 में सुमात्रा द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुआ। आगे है क्रियाकलाप 5 नीचे दिए गए कथनों का उचित मिलान करो। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला शिवालिक है। भारत के पश्चिम में स्थित शुष्क गर्म रेतीला मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान है। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला हिमालय है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 7 हमारा देश भारत कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।